बयान देने की क्या जरूरत है, दस्तखत करके भेज देना बस। मुझे किडनैपिंग के हवाले से ऑफिसर से कुछ जरूरी बातें करनी है। देखें जल्दी से दरवाजा खोले, हमें जबरदस्ती पर मजबूर मत करें। हैंड्स अप, अंदर की तलाशी लो। तुम उधर हो जाओ। दहशतगर्दों की मदद के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। राना को पुलिस स्टेशन में दौरा पड़ गया था। इस वक्त तो ज़ैनी इमराज के क्लिनिक में है। राना के लिए तो ये बुरी खबर है, लेकिन मेरे लिए अच्छी है। वकील इब्राहिम मुल्क छोड़ने से सिर्फ 1 घंटा पहले ऑफिस गया था। अच्छा, तो हाँ, उसके साथ एक लंबे कद वाला और सामना सा शख्स भी था। फिर अभी तफ्तीश जारी है, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहो कहो, बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, किसी की भी बात नहीं सुनती मैं। क्या करूं, ऐसी ही हूँ मैं। इब्राहिम भाई से वादा किया था, इसलिए गई थी मैं वहां। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद मुझे बताए बगैर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगी तो। वादा करो। वादा, मगर अभी तक मुझे वो तस्वीर नहीं मिली। यार एलिफ, बस कर दो प्लीज। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था डेनिस, वो मुझे हर हाल में राना मैडम तक पहुंचानी है। यार एलिफ, वो बस एक तस्वीर तो है, इसमें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, कल ही वो तस्वीर देनी थी मुझे। तुम समझ नहीं रहे, मैंने वादा किया है। अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ चलकर दे आएंगे, मगर तुम मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करोगी। जो भी करोगी बताकर करोगी। ये हुई ना बात। क्या बात है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम भी खाओगे क्या? मैंने तो सिर्फ अपने लिए ही बनाया है और मैं 3 अंडे ही खाती हूँ। क्या मतलब है यानी? थोड़ा सा मुझे भी दे दो। सुहेला, बुरी बात है। अच्छा बस एक लुकमा ले लो। ये क्या किया, जल्दी तोड़ दी तुमने। ओफ। खाने के मामले में ऐसी है, किसी को नहीं पहचानती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर खाना था तो पहले बताता, मैं बना देती। क्या हुआ, सो गई एलिफ? कोशिश कर रही है। चलो आओ, तुम भी कुछ खा लो डेनिस। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। थोड़ा सा तो खा लो, ऐसे तो सही नहीं है। मैं चाय लाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर जाते हुए ये क्यों कहा कि वो लाजमी उन्हें दे देना, और सनम को क्यों अगवा करेंगे? ठीक है, शायद पहले कभी कोई आपस में नाराजगी हुई होगी, मगर कोई शख्स बदला लेने के लिए 20 साल कैसे इंतजार कर सकता है? इल्जाम लगाया जा रहा है इब्राहिम भाई और मामू पर। हमारे साथ भी तो यही कुछ हुआ है। क्या हम गलत लोग हैं? हमें भी इदारा ही समझा जा रहा है। 3 लोगों को साथ देखते हैं तो ग्रुप का नाम दे देते हैं। तुम्हें क्यों साम सूंघ गया है? तफ्तीश करने वाला तुम ही हो ना?
हाँ, तुम जरा मेरे साथ आओ ना। उठो ना, जल्दी करो। क्या हुआ है? ये अपने बाबा से पूछना। क्या मतलब? एलिफ ने कल इन्हें वकील इब्राहिम के साथ देखा था। क्या? इसने उनका पीछा किया था। ये लोग एक साथ इब्राहिम के ऑफिस गए और वहाँ से कुछ सामान भी लिया था। जरूर उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। तुम्हें यकीन है? पापा का उनसे क्या काम? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। कल जब वो मेरे पास आए कि उन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाने की? मुझे बाबा से बात करनी होगी। अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह बर्बाद करे। क्या हुआ है संजार? एक मसला खत्म होता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है। क्या करूं मैं अब? जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में रहेगी ये तो होता रहेगा। मेरी हालत देखो जरा, कुदरत कराएगी जान छूट गई है, अब मैं मसले में पड़ जाऊंगा। तुमने बताया नहीं था क्या? उसे मोहताज रहने का नहीं कहा था? कैसे न कहता, सब कुछ बता दिया था। किसी को मालूम न होने देना, सबको समझाई थी अच्छी तरह, एक एक बात। क्या मतलब? हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। जब कुदरत अपनी बहन के साथ इतना घटिया सलूक कर सकता है, तो मालूम नहीं हमारे साथ वो क्या करेगा। अल्लाह के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, अल्लाह के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अकेला छोड़ दो। ये ऑफिसर संजार के लिए। ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। दवा का कोई फायदा नहीं हुआ क्या? नहीं सिनाए, कोई दवा काम नहीं कर रही। बस 2 मिनट मुझे सुकून में रहना होगा। बहुत सुकून की जरूरत है मुझे। ये लो। ठीक है जान, ठीक है, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफिसर संजार के लिए हेड ऑफिस से आया है। ये तुम्हारे लिए है। तुम खोल के देख लो जरा इसे। ठीक है। ये सब क्या है संजार? शिनाए क्यों चिल्ला रही हो? खुद ही देख लो। ये कैसे हुआ? किसने ली है ये तस्वीरें? कौन लेकर आए यहाँ? बाहर गार्ड को कोई देकर गया है। कहाँ के हेड ऑफिस से आया है। हमारे बेवकूफ बेटे का पीछा किया जा रहा है। जल्दी फोन ला कर दो मुझे। संजार तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा जल्दी फोन ला कर दो मुझे तुम। हेलो, मैं कमांडर संजार बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। कौन लेकर आया? किसने भेजी है? संजार प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम लोगों की खैरियत नहीं है, मुझे वो शख्स चाहिए। संजार रिलैक्स हो जाओ। किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। संजार जल्दी करो। संजार बात सुनो, रिलैक्स रहो। संजार 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 होश में आओ। आंखें खोलो मेरी जान। संजार क्या हुआ? संजार जान, संजार आंखें खोलो। संजार संजार क्या हो गया तुम्हें? ओह, दिल खोल कर पिटाई की इसकी।
आपा जान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आपको देखने। यहाँ का तुम्हें किसने बताया? पुराने मोहल्ले गई थी मैं, ढूंढ रही थी मैं आपको, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या हो रहा है एलिस? इसे अंदर क्यों आने दिया? तुम्हें देखने आई है? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपा मेरी कोई गलती नहीं है, जिया ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। क्या कह रही है ये? बताओगी इन्हें? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। शर्मिंदगी की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया था, अपने शौहर को भी नहीं बताया कि तकलीफ ना हो। आपा यकीन करें, मेरी गलती नहीं है। मैं निकाह से पहले कहीं चली गई थी ना, वो इसकी मेहरबानी थी। जिया के साथ मिलकर इसने मुझे अगवा किया। क्या? मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं निकाह के लिए इनकार कर दूं। किस किस्म की इंसान हो तुम? अगर पहले पता होगा तुम्हें अंदर ही ना आने देती। हुलिया, एलिस ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? आपा वो मुझे जान से मार देता। ये सब करने के लिए मुझे माफ कर दे, मैं बहुत पछता रही हूँ। इसका यकीन मत करो, ये झूठी है। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, समझी? वैसे भी तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारी आपा नहीं। हाँ तो ठीक है, नहीं हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं? पैसे भी नहीं है मेरे पास और मैं किसी को जानती भी नहीं। बस एक डेनिस भाई हैं, अगर उन्हें जाकर बताऊंगी तो जरूर मेरी मदद करेंगे। कभी नहीं, डेनिस के सर पर कोई मुसीबत मत लाना। तो क्या करूँ मैं? वो शख्स मुझे ढूंढता फिर रहा है, मैं सड़क पर बैठी रहूँ क्या? नहीं, मैं डेनिस भाई को सब बता दूंगी, वो खुद निपट लेंगे जिया से। कैसी गिरी हुई लड़की हो तुम हुलिया। ठीक है, तुम लोगों ने खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है, समझी? जा रही हूँ मैं, मगर मैं ये काम करके ही रहूंगी, खुद को बेगुनाह साबित करूंगी। जिया को सजा जरूर मिलेगी। मेरी बात सुनो, डेनिस को बीच में मत लाना। तो ठीक है, फिर अपने शोहर को मुसीबत में ना डालो। क्या मांगा है मैंने? बस एक कोना, किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, वहाँ रहो, बहुत अच्छी जगह है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? ठीक है सुहेला, मगर सिर्फ एक हफ्ता। ऐसा मत करो एलिफ। सिर्फ अम्मी की खातिर। इसी दौरान अपना इंतजाम कर लेना और जल्दी ही मेरे घर से तुम दफा हो जाना हुलिया। डॉक्टर आ रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कहाँ रह गए थे आप डॉक्टर साहब? पीछे हो जाए। ये अचानक गिर गए थे, अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। हार्ट अटैक आया है? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बताएं। इन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। शिनाई, कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चले, प्लीज। पापा को हार्ट अटैक आया है बेटा। बाबा बाबा, आप पीछे हट जाएं। बाबा। डेनिस रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ बेटा। चलो हम भी जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं डेनिस। हम भी पीछे आ रहे हैं। राना साहिबा, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? डॉक्टर ने आपकी फैमिली से बात कर ली है, आपको कुछ दिन यहीं रहना है। कौन सी फैमिली?
मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। जाओ और मेरे कपड़े लेकर आओ। राना साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट जाए। मैं कोई बीमार नहीं हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो मुझे रोक रही हो? दूर हटो। गार्ड्स को बुलाओ जल्दी। पकड़ो इन्हें, जाने मत देना। हाथ मत लगाना मुझे, दूर हटो। केस कर दूंगी तुम लोगों पर। रिपोर्ट करवा दूंगी तुम लोगों के खिलाफ। मुझे जबरदस्ती नहीं रख सकते तुम लोग यहाँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं, नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। देखो मुझे जाने दो, खुदा के लिए जाने दो। धोखा दे रहे हो तुम मुझे, धोखा दे रहे हो तुम मुझे। बताओ मुझे मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं? बेटा सच में मेरा यकीन करो, तुम शादीशुदा हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम लोगों से? आईडी कार्ड भी नहीं है, निकाहनामा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, ये कैसी शादी है? जल्दी बताओ मुझे, बताओ मुझे, वरना मैं आग लगा दूंगा तुम लोगों को। बताओ, बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ। अम्मी, बेटा जान पे आई है, तुझे सच बता दो। ठीक है। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा था कि तुम एक बड़े आलिम हो। क्या हूँ? बड़े आलिम हो। आमिल। अल्लाह अल्लाह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया मुझे? ये आमिल मौलवी कौन है? ये लो तुम्हारे कपड़े जो उस वक्त तुमने पहने हुए थे। जेब में बस यही था। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, हम तो बस तुम्हें चोर समझे थे। फिर अम्मी ने कहा ये रहा तुम्हारा शौहर, अब तुम अपनी जिंदगी शुरू करो। अल्लाह तुम लोगों को जहन्नुम वासिल करे। दो मुझे या अल्लाह मुझे सब याद दिला दे, कौन हूँ मैं? ये मौलवी कौन है? ये अरबाज कौन है? मेरा क्या ताल्लुक है इससे? उफ, कहाँ भाग रहा तू? इसमें पैसे नहीं, कुछ नहीं है। इधर रुक जा। वहाँ कहाँ भाग रहा है तू? मुझे वापस दे दो। ये क्या कर रहा है? इसमें पैसे नहीं है। मेरा आईडी कार्ड है इसमें, मेरा आईडी कार्ड ही है इसमें बस। देखो मेरा पर्स मुझे दे दो। इधर आ। ये क्या हरकत है? कहाँ भाग रहा है? मेरा आईडी कार्ड मुझे दे दो। बेटा मेरा वजह छीन के भाग रहे हो। रुको रुको रुको, इसमें पैसे नहीं है। मेरा आईडी कार्ड दे दो मुझे, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। रुक, मेरा पर्स दे दो मुझे। इधर आ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पर्स छीन कर भाग गए हो तुम। तुझे खुदा का वास्ता ये मुझे दे दो।
मेरा पर्स दे दो मुझे, इसमें सिर्फ मेरा आईडी कार्ड है। छोड़ूंगा मैं तुम्हें। दो मुझे पर्स, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरा पर्स है ये, इसमें सिर्फ मेरा आईडी कार्ड है और पैसे नहीं है। दो मुझे, दो मार डालूंगा मैं तुम्हें। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नहीं आता। कोई आवाज सुन रहा है, मैंने कोई आवाज सुन रहा है, कोई आवाज सुन रहा है मेरी, मुझे बचाओ। अम्मी हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा बेटा? जब से तुमने उस लड़की से शादी की है मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तक तो हम सिर्फ हॉस्पिटल में धक्के खाते फिर रहे हैं, मगर न जाने आगे हमें न जाने और क्या क्या देखना पड़ सकता है। अम्मी ये क्या हो गया आपको, क्यों कह रही हैं ऐसा? बाबा को इस हाल में पहुंचाने वाले सिर्फ तुम हो डेनिस। सुबह एक लिफाफा आया था, पता चला वो हेड ऑफिस से आया था, और तुम जानते भी हो उसमें से क्या निकला डेनिस? बेटा तुम्हारे हनीमून की तस्वीरें थी, होटल में ली गई हैं, एक एक लम्हे की। इस बात का मतलब तो जानते हो ना? कोई तुम्हें देख चुका है, शायद अब वो लोग तुम्हारे बाबा पर केस कर देंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे चाबी देंगी? जी जरूर, ये ले। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? जिसने किया है उसे हिसाब लेने जा रहा हूँ। जाकर अपनी बीवी से हिसाब मांगो। अगर वो लड़की ना होती तो आज ये सब कुछ भी ना होता। कमांडर आ गए हैं, बिला वजह कोई मुसीबत खड़ी ना कर देना। डॉक्टर से बात की है मैंने, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। हार्ट अटैक समझ रहे थे लेकिन मस्कुलर पेन थी। चलो शुक्र है। डेनिस परेशान मत हो, बाबा बिल्कुल ठीक हैं। अभी तो तुम्हारे बाबा ने इस मुल्क की बहुत खिदमत करनी है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ भाई। सांस ला रहा था, ये क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो क्या? घबराओ नहीं, होश में आओ। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? तुम्हें क्या इससे? तुम्हें मेरे नाम से क्या है? अल्लाह अल्लाह, यलमास गुरेज। अरे मुझे सब याद आ गया। वाकई देखो, ये मैं ही हूँ। अल्लाह की कसम, ये मैं ही हूँ। तो मेरे लिए फरिश्ते हो। मैं यलमास गुरेल, मेरी याद आज वापस आ गई है। देखो मेरी तस्वीर देखो, मैं ही हूँ ना। मैं हूँ यलमास गुरेल, मैं ही हूँ यलमास गुरेल, मैं ही हूँ। अल्लाह खुश रहे तुमसे। कई दिनों से मैं खाली पेट में रही थी।
क्या हुआ? हुलिया के सामने मैं बात नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ बुलाया है। इब्राहिम भाई से वादा किया है मैंने, कल ही मुझे वो तस्वीर लेकर जानी थी। डेनिस भी नहीं है यहाँ। यहाँ बैठी तो हूँ मगर बेचैनी हो रही है बहुत। तो पूछ लो, अगर वो इजाजत दे दे तो हम साथ चलते हैं। हाँ मगर इसके सामने कैसे फोन करूँ? जाकर जरा फोन ले आओ सुहेला। ठीक है। क्या देख रही हो? देखना मना है? हाँ है। अपनी आंखों और जुबान को बंद रखो और बैठी रहो यहाँ। क्या तुम मैनेजर हो? हुलिया से जरा बच के रहना, वो जरूर किसी चक्कर में है। मैं एलिफ के साथ जाती हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है। अब तुम फोन करो। एक्सक्यूज मी। एलिफ, वो तुम आए नहीं थे इसलिए फिक्र हो रही थी। अभी और देर है क्या? क्या हुआ? वो तस्वीर लेने के लिए जाना था इसलिए। एलिफ बस करो, छोड़ दो तस्वीर की जान। इब्राहिम भाई से वादा किया था ना मैंने। कैसे हैं तुम्हारे इब्राहिम भाई? कहा कि अपने शौहर की जाकर सारी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम। जो दिल में करो जाकर। सब कुछ ठीक तो है ना डेनिस? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी बात गौर से सुनो तुम। देखो, तस्वीर को भी भूल जाओ तुम। मेरी फैमिली सबसे ज्यादा अहम है मेरे लिए। कल रात की तुम्हारी हरकत भूला नहीं हूं अभी तक। अब मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे तुम। कल रात लगता है कोई बहुत अहम वाकया हुआ है डेनिस। एक दोस्त से झगड़ा हो गया था। शायद उस दोस्त से तुम्हारी फैमिली का भी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ खुशी भी हुई तुमसे। सभी बेटे तुम्हारी तरह के नहीं होते। बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे वालिदैन जिनकी औलाद तुम्हारी जैसी होती है मेरे बेटे। शुक्रिया, मैं खुशकिस्मत हूँ। डेनिस, खुशनसीबी क्या होती है जानते हो? शादी करते वक्त सही बीवी का इंतखाब करना। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये होती है। आजकल सनम की हालत जरा ठीक नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है शायद इसी वजह से ऐसा है, मगर अब वो सब ठीक हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सनम से कभी कभार मिल लिया करो। आखिर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। उसके साथ कुछ वक्त गुजारोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम आओगे ना डेनिस? जरूर, मैं जरूर आऊंगा उसे मिलने। गुड, थैंक यू। हर बात की एक हद होती है। बस बहुत हो गया। इतनी जल्दी बेजार हो गया है? सुहेला, अब आ रहा है उसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम मजीद दिमाग क्यों खराब कर रही हो इसका? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। एलिफ अकेली नहीं है। अच्छा चुप हो जाओ, लिया सुन लेगी। इन लोगों का बस चले तो मुझे 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दे। अफसोस डेनिस भी यहाँ से गया। किससे मालूम कि अब इस घर में कौन रहेगा? रुको रुको, खुद ही कुछ करते हैं। इस सब में मेरी क्या गलती है बताओ मुझे? इब्राहिम भाई ने मुझे खुद बुलाया था कि मैं उनकी मदद करूं। अब मैं क्या करती बताओ मुझे? अब मैं क्या करूं? वो तस्वीर लेने के लिए तुम जरूर जाओगे। लेकिन कैसे?
डेनिस से सिर्फ तुम्हें रोका है ना, सुहेला को तो नहीं रोका ना। चलो जल्दी से उठो। यार तुम पागल हो गई हो, वहाँ अभी कल ही छापा पड़ा है। अगर किसी ने सुन दिया तो पुलिस फिर वहाँ आ जाएगी, और इस बार तुम दोनों साथ अंदर होगी। तुम सही कह रही हो, ये मेरा फैसला है। कुछ भी हो तुम अंदर नहीं आओगी, जो भी होगा वो मेरे साथ होगा। चलो आओ। ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर डेनिस आ गया तो क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते, उसको मैं हैंडल कर लूंगी, मगर तुम लोग प्लीज एहतियात से जाना। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से उठो, जल्दी चलो। देर ना करना, जरूरत पड़ी तो टैक्सी ले लेना। ठीक है। कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ जा रहे हैं। कहाँ जाना है? क्यों, जिया को बताना है? चलो आओ एलिफ। संजार को देखना चाहती हूँ मैं। ये मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे? शनाए तुम परेशान मत हो, वो अब ठीक हैं। और कितना इंतजार करूं, कितना? हमारे काम इतने आसान नहीं होते। किस किस चीज में उलझना पड़ता है तुम नहीं जानती। क्या है ना कि संजार बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। हर किसी की परेशानी को अपना समझकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ ऑफिसर को। इंजी बेगम अब चलते हैं। शनाए साहिबा, खुद को अकेला बिल्कुल मत समझिएगा। संजार की तबीयत के बेहतर होते ही हम दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानती हूँ संजार को आप कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। एलिफ, तुम दूर किसी जगह पर खड़ी रहना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर मत आना। ठीक है। अब कैसी हैं ये? बुरी हालत थी, बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगाया। मेरी बेटी लापता हो गई है, मुसलसल यही कह रही थी। इनका कमरा चेंज कर दो, पीछे जो गैलरी वाला कमरा है वहाँ शिफ्ट कर दो। इसकी फैमिली ने बताया है कि इसने खुदकुशी की कोशिश की है। तुम इन पे नजर रखना, ठीक है? जी डॉक्टर, जरूर। एलिफ, यहाँ से कहीं भी मत जाना। अंदर कैसे जाओगी? कोई रास्ता निकाल लूंगी। एलिफ, दरवाजा खुला है। क्या? सुहेला ध्यान से। नहीं नहीं, वादा किया है अंदर नहीं जाऊंगी। अभी बाहर आ जाएगी। जल्दी सुहेला। क्या हुआ? यहाँ अंदर तो आओ जरा।
एलिफ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद वहाँ पर लगाई थी वो तस्वीर। सुहेला, तस्वीर भी ले गए हैं क्या? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? जी वो हम इब्राहिम। चली जाओ यहाँ से, मेरे लिए और परेशानी पैदा मत करो। यहाँ जो तस्वीर लगी थी हम वो लेने आए हैं। फिर तस्वीर का कह रही हो? मैं तो जलील हो गया हूँ। कल से पुलिस ने सर में दर्द लगा रखा है और अब तुम लोग आ गई हो। अंकल, हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर एक तस्वीर लगी थी जो हम लेने के लिए आए हैं। यहीं पड़ी हुई थी, कहाँ गई? अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, वो तस्वीर बहुत अहम है। कल तक तो यही थी, मैंने खुद देखी थी दीवार पर। मालूम नहीं, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी। पुराना सामान लेने वाला आया था, उसे बेच दी है। अब बाकी चीजें भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। अंकल, ये क्या किया आपने? किसको बेची आपने वो? उस शख्स को जानते हैं आप? उसका एड्रेस आपके पास है? चलो जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। अंकल खुदा के लिए उस तस्वीर का मिलना मेरे लिए इंतहाई जरूरी है अंकल। वो मेरे पास अमानत है किसी की। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है क्या? मैं पागल नहीं हूँ। कोई है क्या यहाँ? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है क्या? बाहर निकालो मुझे। तुम लोग सुनते क्यों नहीं? मैं पागल नहीं हूँ। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। बाहर निकालो। कहाँ हो तुम इब्राहिम? कहाँ हो? ये क्या है? किसकी है ये? पता नहीं, वहाँ दीवार पर लगी हुई थी। इसे अंदर ले जाओ। और सुनो, वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, उसे जरा साइड पे कर दो। ये रही वो तस्वीर। तस्वीर मिल गई। सुहेला, क्या मसला है तुम लोगों को? ये हमारी है। कैसे तुम्हारी है? ये तस्वीर आप इब्राहिम वकील के ऑफिस से लेकर आए हैं ना? हाँ बिल्कुल वहीं से लाया हूँ, मगर फ्री नहीं, पैसे दिए हैं इसके। अंकल, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। आप इसके हमसे पैसे ले लें और हमें ये वापस कर दें। नहीं, मैं इसे बेचूंगा। इसे अंदर ले जाओ। अच्छा ठीक है, आप ये हमें ही बेच दीजिए। कितने पैसे दूं? 200 रुपए ठीक रहेंगे ना? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये कोई कबाड़ की दुकान नहीं, एंटीक शॉप है। अंकल, तो फिर आप ही बता दें इसके कितने पैसे होने चाहिए। अभी एक कस्टमर आया था, 2000 रुपए दे रहा था, मैंने मना कर दिया। मगर अभी तो आप इसे गाड़ी से उतार रहे थे। ये पेंटिंग अभी गाड़ी में ही पड़ी थी कि खरीदार भी आना शुरू हो गए इसके। ठीक है, हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सुहेला, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? तुम फिक्र मत करो, ये बुड्ढा भी हमें खुद बुलाएगा। एक मिनट, 2000 रुपए कहे तो हैं मैंने, लेकिन लाजमी नहीं कि इतने में ही बेचूंगा। आओ बेटा। तो कितने में देंगे? 500 ठीक है? सुहेला, मैं तो बहुत डर गई थी कि शायद हमें ये तस्वीर मिलेगी ही नहीं।
आखिर की तस्वीर इब्राहिम भाई क्यों नहीं देने का कह रहे थे? ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं, शायद राना मैडम को मालूम हो। वो औरत क्या जाने एलिफ के बारे में? राना, तुम यहाँ कब आई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। खोल कर देखो। ये बहुत खूबसूरत है। मैं आखिरी सांसों तक इसे अपने पास रखूंगा। तुम्हें अच्छी लगी ना? अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? अभी 40 साल कहाँ हुए? क्या मतलब है? क्योंकि इकट्ठे कॉफी पीने से 40 साल की यादें जुड़ जाती हैं। हाँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इब्राहिम। मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दिया। मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। भाई, हमें राना मैडम की ये अमानत उन तक पहुंचानी है। हम लोग थक गए हैं मगर तुम लोग नहीं थके। आखिरी प्लान क्या है तुम लोगों का? क्यों उधर जाना चाहती हो? कैसा प्लान? इंसानों की तरह समझा रहे हैं, समझते नहीं? हमारा अंदर कोई लेक्चर नहीं है। आप खुद चलकर देख लीजिए, हम कोई लेक्चर लेने नहीं जा रहे हैं। तुम इसे यहाँ पे रख दो, हम उन्हें दे देंगे। नहीं, ये अमानत मैं उन्हें अपने हाथों से दूंगी। राना मैडम यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो बीमार हैं, नहीं आ रही हैं। ये मुझे देना है तो दे दो। देखिए, अगर आपको उनके घर का एड्रेस मालूम है तो प्लीज हमें बता दीजिए ना। तुम्हारा मसला क्या है? किस चक्कर में हो तुम लोग? हाँ, किसी चक्कर में नहीं, बस ये देनी है। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। देखिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मगर आप एलिफ के पीछे पड़ चुके हैं। अब भी तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? नहीं बाबा, आपकी हिमायत कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ ना होते तो इस वक्त पुलिस को बयान दे रहे होते। डेनिस आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जल्दी अंदर आ जाओ। बिल्कुल भी इस बात की परवाह ना करती कि वो मेरे बाप हैं, क्योंकि इब्राहिम भाई ने मुझे बाप की शफकत दी है। और जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी भी गलती थी।